जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे स्वप्न में मन के फुरने से नाना प्रकार के सुख और दुख का अनुभव होता है, वैसे ही सब जगत चित्त को वासना से भासता है। जागृत और स्वप्न में यह जीव मन के फुरने से विचित्र रचना देखता है। जैसे स्वर्ग में बैठे हुए को भी स्वप्न में नरकों का अनुभव होता है, वैसे ही आनंद रूप आत्मा में प्रमाद से दुख का अनुभव होता है। हे राम जी, अज्ञानी को मन के फुरने से शून्य अणु में भी संपूर्ण जगत भ्रम दिखता है। इससे संसार की वासना को तुम चित्त से त्याग दो। यह संसार वासना बंधन का कारण है। सब भावों में बरतो, परंतु राग किसी में न हो। जैसे स्फटिक मणि सब प्रतिबिंबों को लेता है, परंतु रंग किसी का नहीं लेता, तैसे ही तुम सब कार्य करो, परंतु द्वेष किसी में न रखो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जगत आत्मा में न सत है न असत है। जैसे स्वर्ण में भूषण है, तैसे ही मूढ़ जीव आपको आकार मानते हैं। इससे तुम दृश्य को त्याग के दृष्टा में स्थित हो, और जिससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि सबको जानता है, उसी को आत्म ब्रह्म जानो। वह सर्व में पूर्ण स्थित, स्वच्छ और निर्मल है। आत्म सत्ता में एक द्वैत कल्पना कुछ नहीं। जब तक आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु भासती है, तब तक वासना उसकी ओर धावती है। हे राम जी, आत्मा से व्यतिरेक कुछ सिद्ध नहीं होता, तो किसकी वांछा करे, किसका अनुसंधान करे और किसका ग्रहण त्याग करे। आत्मा को इप्सित, अनिप्सित, इष्ट, अनिष्ट आदि कोई विकार, विकल्प स्पर्श नहीं करता, और कर्ता, करण, कर्म तीनों की एकता है। न कोई आधार है न अधेय है। द्वैत कल्पना असंभव है। और अहम त्वम आदि कुछ नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता स्थित है। ऐसा जान के सर्वदा निर्द्वंद होकर सर्व संताप से रहित कार्य में प्रवृत्त हो जाओ। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 168। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ईश्वर अद्वैत आत्मा शुद्ध ब्रह्म है, उसका दूत कौन है और वह कैसे आता है, यह मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले,
हे राम जी, उस ईश्वर जो परम देव का दूत विवेक है, वह हृदय रूपी गुफा में उदय होता है। जब वह उदय होता है तब उससे जीव परम शोभा पाता है। जैसे चंद्रमा के उदय होने पर आकाश शोभा पाता है, वैसे ही वह पुरुष शोभा पाता है। हे राम जी, जब विवेक रूपी दूत आता है तब जीव को संसार से पवित्र करता है। मनुष्य प्रथम वासना रूपी मैल से भरा था और चिंता रूपी शत्रु ने उसे बांधा था, पर जब विवेक रूपी दूत आता है तब वह चित्त रूपी शत्रु को मारता है और वासना रूपी मैल का नाश करके देव के निकट ले जाता है। जब उस देव का दर्शन होता है तब परमानंद को प्राप्त होता है और बड़ा सुख पाता है। हे राम जी, संसार रूपी समुद्र में मृत्यु रूपी भंवर है, तृष्णा रूपी तरंगे हैं, अज्ञान रूपी जल है और इंद्रिय रूपी ग्राह है। उसी समुद्र में ये जीव पड़े हैं। जब विवेक रूपी नौका अकस्मात प्राप्त होता है तब वे संसार समुद्र से पार होते हैं। हे राम जी, जीव प्रमाद से ही जड़ता को प्राप्त हुए हैं। जैसे जल शीतलता से ओला कहलाता है, वैसे ही प्रमाद से आत्मा जीव संज्ञा प्राप्त पाता है और वासना से ढक जाता है। पर जब अंतर्मुख होता है तब उस देव के सम्मुख होता है और वह देव प्रसन्न होता है। उसके 1000 शीश, 1000 पाद, 1000 भुजा, हजारों नेत्र और हजारों कर्ण हैं। सब चेष्टाएं वही करता है, देखता, सुनता, बोलता और चलता भी वही है। वह अपनी स्वभाव सत्ता से प्रकाशित होता है। जैसे सब देहों में चलन शक्ति पवन की है, वैसे ही प्रकाश शक्ति उस देव की है। जब जीव उसके सम्मुख होता है तब वह प्रसन्न होकर विवेक रूपी दूत भेजता है। तब मनुष्य संतों की संगति करता है। तब सत शास्त्रों को सुनकर उनके अर्थ में दृढ़ भावना होती है और वह विवेक रूपी दूत अहम को अदृश्य करता है। तब यह जीव शून्य हो जाता है। फिर यह शून्य को भी त्याग कर बोध मात्र में स्थित होता है। तब पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। हे राम जी, जीव आनंद स्वरूप है और यह विश्व अपना रूप है, परंतु अज्ञान से भिन्न प्रतीत होता है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा, मरुस्थल में जल और आकाश में तरुवर दिखते हैं, वैसे ही भ्रांति से जगत प्रतीत होता है। पर सब प्राणियों के भीतर बाहर और नीचे ऊपर सर्वत्र ब्रह्मदेव ही व्याप रहा है। स्थावर, जंगम आदि सब जगत उसी आत्म तत्व के आश्रय से फूटता है। इससे वही आत्मा का स्वरूप है और वही सबको धारण कर रहा है। वही ईश्वर ब्रह्म है, गंभीर, साक्षी, आत्मा, ओमकार, प्रणव सब उसी के नाम है। जब उस ईश्वर की कृपा होती है तब जीव अंतर्मुख होकर निर्मल होता है। हे राम जी, जब हृदय शुद्ध होता है तब आत्मपद की ओर भावना होती है कि सब आत्मा ही है। यह भावना ही भक्ति है। तब ईश्वर वह कृपा करके विवेक रूपी दूत भेजता है। हे राम जी, जब
विवेक दृढ़ होता है तब जीव उस परम पद को प्राप्त होता है जो चैत्य से रहित चैतन्य घन है। तब चैत्य का संबंध टूट जाता है। जब चैतन्य का संबंध टूटा तब विश्व का क्षय हो जाता है। जब विश्व का क्षय हुआ तब वासना भी नहीं रहती। हे राम जी, यह जगत भी संकल्प के फूरने से है। जब जीव शुद्ध चैतन्य में चैतन्योमुख होता है तब मनोमात्र शरीर होता है जिसको अंतवाहक कहते हैं, और जब वासना दृढ़ होती है तब आदि भौतिक प्रतीत होने लगता है। हे राम जी, इसका उत्थान ही अनर्थ का कारण है। जब यह चेतन होता है तब इसको अनर्थ की प्राप्ति होती है और मैं, मेरा इत्यादि जगत भासित होता है। जो यह ना हो तो जगत भी ना हो। इसके होने से ही जगत प्रतीत होता है। इससे मेरा यही आशीर्वाद है कि तुम चेतनता से शून्य हो जाओ और अहंता रूपी चेतनता से रहित अपने बोध में स्थित रहो। हे राम जी, मन से ही जगत हुआ है। मन और जगत दोनों मिथ्या और शून्य है। रूप, अवलोक और मनस्कार तीनों का नाम जगत है। वह मृग तृष्णा के जल सा मिथ्या और शून्य है। जब इनका अभाव होता है तब शून्य भी नहीं रहता, केवल बोध मात्र चैतन्य होता है। हे राम जी, दृश्य, दर्शन और दृष्टा ये तीनों भावना मात्र है। जब ये होते हैं तब जगत भासित होता है, और जब अहंता का अभाव होता है तब आत्मपद शेष रहता है। जैसे सुवर्ण में भूषण होते हैं वैसे ही आत्मा में जगत है। दूसरी वस्तु कोई नहीं बनी। वासना से दृश्य दिखता है। वह वासना मन से उठी है और मन अज्ञान से हुआ है। जब मन संकल्प विकल्प से रहित होता है तब सब दृश्य एक ही रूप हो जाता है। जब तक वासना उठती है तब तक मन में शांति नहीं होती। जैसे कोई पुरुष भौंरी घुमाता है तो बल चढ़ते जाते हैं, और जब ठहरता है तब वह बल उतर जाता है। वैसे ही जब तक चित्त वासना से भ्रमता है तब तक जन्म रूपी बल चढ़ते जाते हैं, और जब चित्त ठहरता है तब जन्म का अभाव हो जाता है। हे राम जी, जब तक चित्त का दृश्य के साथ संबंध है तब तक जीव कर्म बंधन से नहीं छूटता। जब चित्त का दृश्य से संबंध टूटता है तब शुद्ध अद्वैत पद को प्राप्त होता है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनतु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।